अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह के घर से उम्मीद है हर तरह की जो रहमतें और बरकतें आपकी ज़िंदगी में होंगी। इस वक्त जो आप बातचीत सुनने लगे हैं इस लिहाज से बड़ी मुख्तलिफ बातचीत है कि मेरे साथ 3 हीरोज़ हैं, 3 स्टार्स हैं और उन 3 स्टार्स का एक कोच, एक रहनुमा, एक टीचर है। मेरे साथ ही मेरे भाई आसिम रज़ा साहब बैठे हुए हैं। आसिम साहब को मुझे आप देखते रहते हैं कई तस्वीरों में, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ में, कई वीडियोज़ में, और आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आसिम साहब की बहुत सी वीडियोज़ और पॉडकास्ट हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। आसिम साहब सिविल सर्वेंट हैं। आसिम साहब का CTP 38 था जी। आपने 38 कॉमन में CSS किया, उसके बाद आप मुख्तलिफ जगह पे सर्व करते रहे और इस वक्त आप टूरिज़म का डिपार्टमेंट हमारा है पंजाब टूरिज़म, उसमें MD के तौर पे सर्व कर रहे हैं। आसिम साहब की मेरी एक पुरानी याद अल्लाह दोस्ती है। हम दोनों अक्सर ये बैठ के बात करते हैं कि हमारी जो रूह है वो टीचर की रूह है और हमें एनर्जी मिलती है पढ़ा के, कोचिंग से, रास्ता बता के, पौधे लगा के, कुएं खोद के, मीठे कुएं खोद के, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करके। और आज कुछ ऐसी कहानियाँ आपके साथ शेयर करने जाएंगे। मुझे वो दिन आसिम साहब याद आएगा जिस दिन हम मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठे हम डिनर कर रहे थे आज से 4 साल पहले, और एक ख्वाब हमने देखा कि क्यों ना बहुत से बच्चों को जो काबिल हैं और जिनकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब है, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको CSS की प्रेपरेशन करवाई जाए। उनको पहले तो पिक किया जाए, पूरे पाकिस्तान में से पिक करके उनको प्रेपरेशन करवाई जाए और प्रेपरेशन के बाद उनको अपीयर करवाया जाए। उस ख्वाब के बाद 3 बैच ऐसे थे जो पास आउट हो चुके हैं तकरीबन, या एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, और आज 55th कॉमन का चंद ही दिन पहले ये रिज़ल्ट आया CSS का, 2025 CSS का रिज़ल्ट आया, जिसमें अल्लाह के करम और फजल से 5 बच्चे जिनको गाइडेंस आपने दी थी, प्रेपरेशन आपने करवाई थी, उनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत की थी, उनकी अपनी बड़ी एफर्ट थी, वो CSS क्लियर करके 3 बच्चे उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप होता है उसमें आए हैं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन है वो मोहम्मद मोहसिन खालिद की है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारी बेटी समिया ज़फ़र मौजूद हैं। समिया की 28 पोजीशन है, और जो उसामा है, उसामा शहजाद चीमा, इनका ताल्लुक मेरे शहर गुजरात से है, और उसामा की जो पोजीशन है वो 15th पोजीशन है जी। तो ये जो तीनों बच्चे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनका एक अपना जर्नी है, स्ट्रगल है, और हम इनके साथ बातचीत करते ये भी बताना चाहते हैं कि मैटर नहीं करता, जैसे मोहसिन का ताल्लुक कामोकी से है, हमारी बेटी का ताल्लुक जो है मंडी बाउद्दीन से है, और चीमा साहब का ताल्लुक गुजरात से है। आप कहीं से भी हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काबिल हैं, ज़हीन हैं और आपने कोई टारगेट बनाया, उसको अचीव कर सकते हैं। तो आसिम साहब, मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू शुरू करूँगा। आप मुझे बताइए कि आपकी तो अपनी फैमिली में 14 माशाल्लाह सिविल सर्वेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जजेस भी हैं, सिविल सर्विस में हैं, IRS ग्रुप में है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में है जी, और उसके बाद आपके सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद उनका गवाह हूँ, मैं जगह जगह मिलता हूँ तो वो कहते हैं जी हम आसिम साहब से हमने प्रेपरेशन की है। और इस पिछले 3 साल में मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे कम अज़ कम रिकॉर्ड में, अगर गलत है तो करेक्ट कर दीजिएगा, इन बच्चों को मिला के मेरा ख्याल है कि 72 बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि 67 थे, अब 5 ऐड हो गए, तो 72 बच्चे ऐसे हैं जो CSS, PMS या फिर गवर्नमेंट की कोई ना कोई उन्होंने इम्तिहान क्लियर करके वो किसी सीट पे बैठे सर्व कर रहे हैं। ये वो हैं जो हमें पता है, और जो पता नहीं है वो खबर ही नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो आपसे मैं सबसे पहले पूछूंगा आसिम साहब, ये ख्वाब आपने कैसे सोचा कि हमें बच्चों को एक ऐसा इम्तिहान जो मुकाबले का इम्तिहान है उसकी प्रेपरेशन में हेल्प करनी चाहिए, फिर उनको तैयार करना चाहिए मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए, ये ख्वाब कैसे देखा? बहुत शुक्रिया भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो कि एक बड़ा खुशी का दिन है कि 2025 CSS का रिज़ल्ट आया, और उसमें हमारे बच्चे और एक उस्ताद का ताल्लुक अपने शागिर्द के साथ, या जो आपका ताल्लुक है इन बच्चों के साथ, ज़ाहिर वो ऐसे है जिस तरह अपने बेटों जैसे, बिल्कुल ऐसी, इनसे बढ़ के है। तो अल्लाह ताला ने हमारे 5 बच्चों को कामयाब किया, उसमें से 3 पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए, दूसरी पोजीशन 15वीं 28वीं हमारे बच्चों ने ली। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली ये बिल्कुल 3 साल पहले मुझे याद है, आपके ड्राइंग रूम में बैठे डिनर आपने करवाया था मुझे जी, हाँ स्पेशल जी, हाँ। एक ही दफ़ा करवाया, दोबारा नहीं बुलाया नहीं, आप कासिम और भाई। बड़ी जगह कराएं, मेरे घर के ड्राइंग रूम में एक दफ़ा करवाया, अब ये ना करें। आपने सारे मेरे डिनर्स पे काटा मार दिया है। अच्छा चले जी, उसके ऊपर हमने एक फैसला तो नहीं कहना चाहिए, इंसान की ख्वाब औकात कोई नहीं कि वो फैसला करे। हमने ख्वाब देखा था जी कि हम पाकिस्तान से खुद बच्चों को चुनेंगे जो काबिल मेहनती बच्चे होंगे, और उनके ऊपर हम मेहनत करेंगे, उनके साथ मिलके मेहनत करेंगे,
और इस मेहनत के सफ़र में जहाँ पे उनको हम CSS के बारे में बताएंगे, CSS पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम उनको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अफसर बन के या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आके उन्होंने किस तरीके से इस मुआशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करना। बेसिक गोल जो है वो बेसिक गोल ये था कि जितने भी बच्चे हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी बात सुनेंगे, जब वो अमलन मुआशरे के बीच में आएंगे तो वो कैसे कैसे अपना रोल प्ले करेंगे। तो सफ़र दरअसल भाई ये आपके घर से वो जो इकलौती दफा आपने बुलाया और अब दोबारा भी अनकरीब बुलाएंगे। आपने मेरा एक दफा बुलाना पकड़ लिया। ये नहीं, आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, आपने बड़ी दफा बुलाया, आपकी अपनी फाउंडेशन है। तो ये सफर दरअसल वहां से शुरू हुआ। ये ख्वाब बोया आपने, कोई शक नहीं, इसको कल्टीवेट करने में, इसको बड़ा करने में आपने डायरेक्टली इसमें रोल प्ले किया। फिर अल्लाह का एहसान है भाई, लोग साथ मिलते गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ज़ाहिर है कुछ 14-15 मेंटोर्स हैं, एक पूरा एक सिस्टम है जिसके बीच में ऑनलाइन क्लासें होती हैं, पूरा साल बच्चे ये पढ़ते हैं। और फिर हम खुश नसीब हैं जी कि इन बच्चों कि हम मुंतखब कर सके दरअसल इन बच्चों को। अभी भी मोहसिन इस कमरे में जब एंटर हुए हैं तो उसने मुझे एंटर होती कहा कि जी मेरा इंटरव्यू इस कमरे के बीच में हुआ था। ये जो सेकंड आए हैं इस साइड के जी मेरा मैं नहीं था। आपको पता है हमारा, मैं बताता चलूं कि जो पॉलिसी है वो ये है कि जब हमने बच्चों को प्रिपरेशन करवानी होती है तो हम उसी तरह जिस तरह CSS का एग्जाम्स होता है, कोई एक कम से कम रिटन टेस्ट हम इम्तिहान लेते हैं। रिटन टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में हमारे कुछ बोर्ड के लोग बैठे होते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैंने उसामा को बताया, उसामा तैयब जो मेरे CEO हैं, कि जी मोहसिन खालिद ने क्लियर कर लिया CSS, दूसरी पोजीशन आई है, तो उसकी आंखों में नमी थी। उसने कहा जी मोहसिन का इंटरव्यू मैंने लिया था। यानी ये जब सिलेक्शन हो रही थी सारी, तो उसमें हमारी टीम के कुछ लोग थे, आप थे, कुछ मेरा ख्याल हमने रिक्वेस्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ रिटायर्ड लोगों को, सीनियर लोगों को आए उन बच्चों के इंटरव्यू। दूसरा वैसे भी ना उसामा भाई को इस तरह याद होगा कि मोहसिन जो कि एक विजुअली स्पेशल बच्चा है और आम बच्चों से ज़्यादा मुश्किल जर्नी है उसकी, और आम बच्चों से ज़्यादा ये डिज़र्व करता है क्लैपिंग्स खड़े होके भी कि इसने कम्पीट किया सारे पाकिस्तान के बच्चों को, अल्लाह पाक ने इस पे करम किया। जब इसका यहाँ पे टेस्ट का प्रोसेस था तो इसको मेरे ख्याल है कंप्यूटर की, लैपटॉप की शायद ज़रूरत थी। मोहसिन ऐसा ही है? तो वो लैपटॉप फिर उसामा भाई ने स्पेशली अरेंज किया क्योंकि लैपटॉप के ऊपर उसने टेस्ट दिया और वो सारा कुछ किया। बाकी बच्चों ने तो पेन और कॉपी से लिखा, इसने लैपटॉप पे लिखा। अच्छा, वेरी नाइस। तो वो फिर उसामा भाई ने अरेंज करके दिया। उसामा का भी इंटरव्यू लेते हैं कि उसामा ने ऐसा क्या खास देखा। ये बाज़ औक़ात एक मोमेंट होते हैं, हाँ ऐसा है, एक लम्हा होता है और पता लगता है कि ये जो आज हम किसी को देख रहे हैं उसने कल को कहाँ से कहाँ पहुँचा। मैं ये भी बता चलूँ, आसिम साहब की अपनी स्टोरी बड़ी कमाल की स्टोरी है जिसको कई दफ़ा तो वैसे रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप ये वादा करें मेरे साथ बैठ के वो हम दोबारा सुनाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने तीनों जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे बेटे और बेटी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद मोहसिन खालिद साहब से। मोहसिन साहब, आप का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम निकाला, बल्कि आपके फादर मदर भी यहाँ पर हैं, तो ये बड़ी गुड लक है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को कामयाब देखें और अल्लाह उनको बहुत सारी आपकी मज़ीद कामयाबियाँ दिखाए। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपने खुद क्या पढ़ा? आपकी लास्ट डिग्री कौन सी थी? सर मेरी लास्ट डिग्री BS इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर थी। अच्छा जी। और ये ख्वाब कि मैंने मुकाबले का इम्तिहान देना है, इसे क्लियर करना है, ये ख्वाब आपने कब देखा? जब एक होता है ना टाइम जिसमें बंदा फैसला कर लेता है कि मैंने इसको टारगेट को अचीव करना। सर मेरी स्कूल लाइफ गुजरी है स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड रावी रोड लाहौर में। वहाँ पे सर हमें ब्रेल बुक्स की काफ़ी एक कमी रहती थी, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते थे, वो अकोमोडेशंस जो कि स्पेशल कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं उसकी कमी रहती थी। तो जब भी हम डिस्कस करते थे कि ऐसा ये सोल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्या फ्लॉज हैं, तो हमारे सीनियर्स कहते थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। तो वी यूज्ड टू क्वेश्चन कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेज करता है। फिर किसी ने बताया कि ये CSP ऑफिसर्स होते हैं जो सिविल सर्विसेज में आते हैं, उसे देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन के जो डायरेक्टरेट लेवल पे जो हैं वो सारे CSPs हैं। और वहाँ पे किसी ने एग्जांपल दी कि मैडम साइमा सलीम, तब सन उनकी शायद न्यू सिलेक्शन हुई थी कि वो शी वाज द वन एंड ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विजुअली इम्पेयर्ड सिविल सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। वो हमारे लिए रोल मॉडल थी कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। बहुत आला जी। अच्छा, अब आप जब अपने ख्वाब आपने देख लिया, इसमें हर्डल्स क्या थे? वो हर्डल्स आप प्रेपरेशन में, कोई घर से चैलेंज, कोई ट्रैवल करने का चैलेंज, वो एक यकीनी बात है जब बंदा कामयाब होता है तो उस स्टोरी में बहुत से फुल स्टॉप्स भी होते हैं, कोमास भी होते हैं, पोज होते हैं, हर्डल्स होते हैं, वो सारे चैलेंजेस क्या थे जी? सर सबसे पहले मटेरियल का अवेलेबल ना होना,
सिलेबस का, बुक्स का, हेल्पिंग मटेरियल का। सर आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ इंटरनेट या डिवाइसेस के बाद तो कुछ चीज़ें आसान होगी, लेकिन पहले हमें मटीरियल, अभी भी सर प्रॉब्लम होती है कि बुक्स अवेलेबल नहीं होती। हमें उर्दू बाज़ार से बुक्स लेके उन्हें पेज बाय पेज स्कैन करवाना होता है, फिर हम अपने स्पीकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे सुन के थ्रू लिसनिंग प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा सर फर्दर कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं, कुछ विजन इनपुट जहाँ रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है। ठीक है। जब आपने ये इम्तिहान क्लियर कर लिया, 2-3 दिन हो चुके हैं, रिज़ल्ट आए, और जैसे ही रिज़ल्ट आता है, सेकंड पोजीशन हो, तो फिर फौरी तौर पे फ़ोन चौक हो जाता है, कॉल्स आती हैं मुबारकबादों की। कैसे एहसासात हैं, क्या महसूस हो रहा है? सर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। जो ख्वाब देखा था अल्लाह ने उसे पाया तकमील तक पहुँचाया। और सर ऐसे जज्बात हैं कि शायद अल्फाज उनका अहाता ना कर पाए। आपकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी जी? जी सर, इट वाज माय फर्स्ट। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जब आपने फाउंडेशन का ये जो प्रोजेक्ट है CSS का, जिसको आसिम साहब डायरेक्शन देते हैं, इसके हेड हैं, और बड़ी ये खिदमत है इनकी कि बहुत से बच्चों को ये हर साल प्रेपरेशन करवाते हैं, पीयर करवाते हैं। जब आपका रिटर्न हो रहा था उस वक्त एहसासात क्या थे जब वो क्लियर करके, क्योंकि हज़ारों बच्चे रिटर्न देते हैं, जब ये हमने बैच लेना होता है हर साल, तो हज़ारों बच्चे रिटर्न में अपीयर होते हैं, 90% फेल हो जाते हैं, 10% को फिर हम पिक करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद फिर वो प्रेपरेशन होती है। मैं याद करवाना चाहूँगा, जब आपने रिटर्न दिया तब क्या एहसासात थे, फिर जब आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तब आपकी फीलिंग कैसी थी यहाँ पर? सर जब मैंने पहले रिटर्न के लिए कांटेक्ट किया, मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर को मैंने अपनी ज़रूरत बताई कि मुझे लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा। उन्होंने कहा कि हम सर से बात करेंगे, सर आसिम से, तो वो आपको बताते हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी जल्दी बताया कि आपके लिए अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, आप आ जाएं। डेट वाज अ वेरी प्रेशियस और स्पेशल मोमेंट के एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क ही काम कर रहा है, और इतना अच्छा इनका इनिशिएटिव है, और वो अकोमोडेट भी कर रहे हैं, इंक्लूसिविटी को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये सर इट वाज वेरी हार्टनिंग फॉर मी। प्रेपरेशन का टाइम कैसा गुजरा, पूरा साल कैसा गुजरा जी तैयारी जब करते रहे आप? सर मेरे लिए बहुत कंपेटेबल था ये ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना। इनफैक्ट फ़िज़िकल क्लासेस होती और ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन शायद वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता। इसने ना सिर्फ मेरा टाइम को सेव किया, बल्कि मुझे घर पे रह के विद कन्वीनियंस माँ के हाथ के पराठों के साथ साथ मैंने इसकी तैयारी की है। अल्लाह का बेहद CSS की तैयारी और माँ के हाथ के पराठे, बहुत आला जी, बहुत आला। मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस सारे आपकी जर्नी में पेरेंट्स का रोल क्या है जी? आपके वालिद साहब क्या करते हैं, वालदा क्या करती हैं, उन्होंने क्या, और आप कितने बहन भाई हैं, आपका नंबर कौन सा? सब मेरे पेरेंट्स का एक सेंट्रल रोल है इसमें, एक पिविटल रोल है। शायद मैं अभी भी अपनी वालदा को कहता हूँ कि अगर आपकी सपोर्ट ना होती तो मैं सोच भी नहीं सकता था इस मुकाम के बारे में, सोचना भी मुश्किल था। और पेरेंट्स के बाद डेफिनेटली अगर इस अचीवमेंट का अगर मैं क्रेडिट दूँ तो डेफिनेटली सर आसिम है, और इनके अलावा मैं कुछ फर्दर सोच भी नहीं सकता कि अगर ये दो एंटिटीज़, शायद अल्लाह, पेरेंट्स और सर आसिम, इनके अलावा ये अचीवमेंट के बारे में सोचना मुश्किल था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा जो नेक्स्ट मेरे कुछ सवाल हैं वो हमारी बेटी समिया ज़फ़र से हैं। समिया, आपका ताल्लुक़ जो है वो उस इलाके से, उस जगह से है जहाँ के जजीज़, वकला, ब्यूरोक्रेट्स बड़े मशहूर हैं। इसको दुनिया मंडी बहाउद्दीन के नाम से जानती है। मुझे आप बताइएगा कि ये जो सारा इलाका है, टाउन है मंडी बहाउद्दीन का, जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, आपकी बर्थ वहीं से है जी? पैदा वहीं हुए हैं जी आप? स्कूलिंग कहाँ से आपकी? सर मेरी स्कूलिंग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरे फादर टीचर हैं। अच्छा जी। तो उन्होंने खुद मुझे प्राइमरी तक तो उन्होंने खुद पढ़ाया मुझे। उसके बाद फिर मैंने स्कूल दूसरा ज्वाइन किया। उसके बाद फिर जो मैट्रिक है वो गज़ाली ग्रुप ऑफ स्कूल से है। और उसके बाद अगर मैं इंटर की बात करूं तो वो मैंने जो है वो अपने जो सिटी में कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहीं से किया हुआ है। BSc भी वहीं से है। वैसे मैं BSc में भी डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी। अच्छा, बिकॉज उसमें काफ़ी BSc इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो मैथमेटिक्स के साथ और डबल मैथ और फिज़िक्स, और फिर अगेन पंजाब यूनिवर्सिटी से उसका वो एग्ज़ाम होता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट आई वाज वेरी काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो वो फिर उसमें भी मार्क्स अच्छे थे। तो वहीं से मोटिवेशन मिली कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है।
मेरी फैमिली में कोई पहले यूनिवर्सिटी में नहीं गया, बॉयज़ में से भी इवन, तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग टास्क ये था कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, वो अलाउड नहीं था। फिर मैंने एक दरमियाना रास्ता इख्तियार किया कि मैं फ़ीमेल यूनिवर्सिटी में चली जाती हूँ, घर वाले भी राज़ी रहे और मैं अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू कर सकूँ। तो बस इस तरह से रहा ये जर्नी। जी, इस दौरान ना जी चाय भी आ गई है और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा बेटा, मंडी बहाउद्दीन में ना बड़ा जो एक चैलेंज है एजुकेशन की तरफ, वैसे गुड लक इस पूरी पट्टी में जिससे उसामा का ताल्लुक है, आपका ताल्लुक है, मैं मेरी खुद, क्योंकि मेरी बर्थ प्लेस अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल है और मेरा ताल्लुक मोइनुद्दीनपुर से है, तो एक एजुकेशन का ट्रेंड ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद आया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है। आपके ये चैलेंज जो था कि यूनिवर्सिटी पढ़ना है, ऑब्वियस है घर से कई दफ़ा क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, सोसाइटी में कई दफ़ा बातें हो रही थी, क्या फेस कर रहे थे आप? सर यही था कि को एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी में, नहीं जाना, माहौल नहीं अच्छा होता, और वैसे भी आई वाज बिलो 18 ईयर्स जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो वो फिर उनको ये था कि ये बहुत छोटी है, ये जाके उसी माहौल में ढल जाएगी और फिर ये पढ़ाई छोड़ के किसी और ही काम में लग जाएगी। इसलिए तो वो सिक्योरिटी में कह रहे थे ना कि इनसिक्योर थे। तो सोसाइटी में होता भी है, मोस्टली हमारे सामने जो एग्जांपल्स होती हैं वो ऐसी आती हैं, तो फिर वो उनको ये डर था। लेकिन फिर मैं जो है वो मुझे था कि मैं क्या गोल लेकर निकली हूँ घर से कि मैंने पढ़ना है और मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिससे बाकी लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो डीमोटिवेट हों। तो बस फिर मैंने वही किया। आपके फादर क्या करते हैं? टीचर है। और मदर? शी इज़ हाउस वाइफ। अच्छा, कितने बहन भाई हैं? आई एम एल्डेस्ट वन अमंग सिबलिंग्स, और मेरे 3 भाई हैं, मुझसे छोटे हैं तीनों। स्कूल गोइंग होंगे सारे? कॉलेज पढ़ रहे हैं? नो सर जो मुझसे छोटा है वो पुलिस में है। अच्छा, माशाल्लाह। और जो उससे छोटा है वो बहरीन होता है। अच्छा जी। और उससे छोटा जो अभी 9th क्लास के पेपर दे रहा है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। क्या विजन है? अब आप देखो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप में आ गए हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, क्या विजन है, क्या करना है? अब तो माशाल्लाह हमारे ओवरऑल सीएसएस में एक बड़ी तादाद बेटियों की है। मैंने लास्ट जो सीटीपी पढ़ाया वो 46 है। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ जो सीनियर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि मोर देन 50% बेटियाँ थी हमारी। तो इसमें भी ऐसा ही है कुछ। तो एक हमारी बेटी का क्या विजन है, जब वो असिस्टेंट कमिश्नर बनेगी, डिप्टी कमिश्नर बनेगी, क्या करेगी? सर विजन ये है कि मैंने थ्रू आउट माई स्टडीज़ और वैसे भी हर काम में मैं अपने साथ कोशिश करती हूँ कि ऑनेस्ट रहूँ। तो जब हम अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं तो हम दूसरों के साथ भी ऑनेस्टी करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा से मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने ऑनेस्ट रहना है और ऑनेस्टी करनी है। तो जब मेरे पास कोई चार्ज होगा तो मैं उसे ऑनेस्टली यूज़ करूँगी, जस्टिस की तरफ फोकस करूँगी, और जो मेरा मेन फोकस होगा वो ये भी होगा कि गर्ल्स को भी मैंने सपोर्ट करना है। जिनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते उनको मैं अपनी एग्जांपल दिखाऊंगी कि मेरे घर वाले भी इनसिक्योर थे, वो कहते थे कि नहीं, पढ़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए आउट ऑफ सिटी। तो मैं उनको दिखाऊंगी कि देखें मैं हूँ ना, तो इनको सपोर्ट करें, मैं खुद करती हूँ, आप भी करें। तो मेरे अच्छा, प्रिपरेशन में आसिम साहब की क्या सपोर्ट थी? ये जो प्रोजेक्ट था कासिम अली शाह फाउंडेशन और आसिम साहब की कोलैबोरेशन और विजन कि हमने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवानी है, इसमें कितनी सपोर्ट थी? ऑनलाइन बड़ा मुश्किल होता है बाज़ औक़ात चीज़ों को पढ़ना, फिर उसका टेस्ट देना, क्वेश्चन पूछना, ये सिस्टम कैसा था? इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, इसने बहुत अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की। और जब आप बात करें कि ऑनलाइन मुश्किल होता है, सर मेरे लिए तो ऑनलाइन बहुत ही एक्सेसिबल था, इस वजह से कि मैं ऑलरेडी 4 साल यूनिवर्सिटी में रह चुकी थी। मेरी एमएससी भी है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और एमएस है कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से। तो सर 4 साल ऑलरेडी मैं हॉस्टल्स में रह चुकी थी। मुझे पता है कि हमें हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है आने जाने में। तो वो सारी वो हर्डल्स जो हैं उन चीज़ों से निकल गए हम। हमारे पास अब टाइम था, जस्ट क्लास लेनी है या हमने अपनी स्टडीज़ करनी है, बाकी टाइम अपना टाइम लगाना। तो सर ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसने हमें बहुत, यानी मैंने 24 में सर से क्लासेस ली, 25 में साथ ही अटैम्प्ट दी और वो क्लियर हो गई, और फिर पंजाब से फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो सर ये अचीवमेंट सर के बगैर पॉसिबल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी जो पोजीशन है वो 28 पोजीशन है। Yes, sir. पूरे पाकिस्तान में, माशाल्लाह से। एक सवाल मेरा इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन होगा कि अब आपको मंडी बहाउद्दीन की, गुजरात की, और जो हमारे थोड़े से बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ की बच्चियाँ भी सुन रही हैं इस वक्त। इवन मेरे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सैकड़ों बच्चे हैं। इस साल फिर आसिम साहब के पास सीएसएस में कितने ऐसे बच्चे जो देहात से, गाँव से हैं, क्या कहेंगे आप उनको? कोई मैसेज, कोई पैगाम उन बेटियों के लिए जो किसी बैकवर्ड एरिया में बैठी, ख्वाब देख लिया उन्होंने कुछ करने का?
सर अगर ऐसा कोई जो कुछ करना चाहता है बच्चा, तो उसे अपनी स्ट्रगल बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए कि हमें घर वाले मना कर रहे हैं या सोसाइटी ऐसी नहीं है, उसको वो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अगर उसका अपना जो एम है वो कुछ बनने का है, कुछ करने का है, और वो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है, तो फिर तो उसको उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और जब हम दिल से नीयत से कोई काम करने का सोचते हैं तो हमें गाइडेंस भी मिल जाती है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने CSS जब स्टार्ट करने का सोचा था, तो तब मैं एक्सप्लोर करी होती थी यूट्यूब से, क्योंकि मैं एक MS की जो है वो तब फ्री हुई थी MS करके। तो एक वो हमारा होता है कि हमने कोई भी चीज़ करनी है तो हम यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं, जाके गूगल कर रहे हैं। तो मैंने यूट्यूब किया तो सर आसिम की कुछ वीडियोज़ मेरे सामने आई। तो सर वो वाली वीडियो जो सर ने अपलोड की हुई है ना, कि मैं एक अपनी फैमिली का पहला ऑफिसर बना, उसके बाद मैंने बाकी अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और वो भी बन गए ऑफिसर्स। अब मैं पढ़ाता हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी मैं सपोर्ट करूँ। तो सर वो तब ना एक मेरे दिल में एक बात आई थी कि कभी ऐसे टीचर ये वाले मुझे मिल जाए ना तो भी क्या ही बात हो। तो सर और मिल मुझे गए। उसके बाद पता ही नहीं चला कब हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कब हो गया। और देखें आज फिर सर की गाइडेंस से हम अपने गोल को जो है वो रियलिटी में देख रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, हम बात करेंगे उसामा शहजाद चीमा से। उसामा का ताल्लुक़ गुजरात शहर से है, और उसामा आप की पाकिस्तान में माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में CSS में 15वीं पोजीशन है, 15 पोजीशन, और आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिनों में ट्रेनिंग लोगे और नज़र आओगे इंशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे। आपने खुद क्या पढ़ा, आपका क्या जर्नी था, बचपन कहाँ गुजरा, डिग्री एजुकेशन कहाँ से ली, और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे, CSS का ख्वाब कैसे देखा? सर मेरा जो ओरिजिनली ताल्लुक़ है वो बेगोवाला गांव से है, जो कि सियालकोट में एक गांव है, और मैंने इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। लेकिन चूँकि गांव था तो मेरी वालदा को ये कंसर्न था कि बच्चों ने पढ़ना है, आगे स्कूल्स कॉलेजेस में जाना है, अच्छी तालीम दिलवाना एक उनका ख्वाब था। तो इसीलिए मेरी फैमिली शिफ्ट हुई गुजरात करीबी शहर था, और वहाँ से फिर मैंने मैट्रिकुलेशन की दारकम स्कूल से, इंटरमीडिएट किया मैंने वहाँ से। और उस दौरान भी अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि आई वाज़ इन्वॉल्व इन डिबेट्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ में, और डिस्टिंक्शंस उस दौरान भी आती रहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस ज़माने में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मेरे उस्ताज़ा ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि उसामा यू हैव गॉट द पोटेंशियल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आई केम टू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और यहाँ से मैंने LLB ऑनर्स की, और यहाँ से LLB ऑनर्स करने के दौरान ही मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर इंसान ये चाहता है कि वो इन द ट्रू सेंस पाकिस्तान में मासीस को सर्व करे, वो जो काम कर रहा हो उसका एक जेन्युइन इम्पैक्ट हो, तो इसका जो एक बेहतरीन एवेन्यू है, प्लेटफॉर्म है, इट इज़ नन अदर दैन द सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो इसी रियलाइजेशन के साथ मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। और इनिशियली तो आप यूँ कहिए कि अंधेरे में तीर मारने के मुताबिक मामलात थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है वो जिस तरह सर आसिम से इंटरेक्शन हुआ, कासिम अली शाह फाउंडेशन के ज़रिए से सर आसिम से राब्ते में आ गए, और फिर यूँ समझिए कि गोया एक रहनुमाई मैसर आना शुरू हो गई। और मेरा ये ख्याल है कि ये सफ़र ऐसा है कि ये बग़ैर एक रहबर के, बग़ैर रहनुमा के, ये बहुत मुश्किल और बहुत तवील हो जाता है। हो सकता हो मेरा ख्याल है, लेकिन बहुत तवील और बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। लिहाजा फिर जब ये रहनुमाई में असर आ गई तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बेहतर होना शुरू हो गए, और 2024 में मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट दी, और ये मेरे लिए बड़ा सेटबैक था एट दैट टाइम कि आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई। अच्छा, तब भी आपकी प्रेपरेशन यहीं से थी? हाँ जी, तब भी अच्छा यहीं से वो थी। तब आप फर्स्ट बैच में थे और आपने प्रेपरेशन की और अटेम्प्ट किया फर्स्ट? बिल्कुल ऐसा ही है। 2023 में मैं ग्रेजुएट हुआ, और ग्रेजुएशन के 8 माह बाद मैंने अटैम्प्ट दे दी। तो वो जो है ना, उसमें जैसे आपसे पहले भी बात हुई कि अंग्रेज़ी ने वफ़ा ना की, तो उसके बाद फिर फैसला किया कि अंग्रेज़ी को अब थोड़ा सा, अंग्रेज़ों से भी थोड़ा बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। तो 2025 में फिर दोबारा एफ़र्ट की, और अल्लाह ताला ने अपने करम का मामला किया, 15वीं पोजीशन आ गई, अंग्रेज़ी में 40 की बजाय 50 नंबर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई, आपसे मैं एक मुख्तसर सवाल मैं पूछूंगा, और मोहसिन भाई से जो मेरा सवाल है, मोहसिन भाई आपकी वालदा टीचर हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मुझे वो फॉलो भी करती हैं, वीडियोस देखती हैं। तो कभी आपने भी कोई वीडियो देखी? कासिम अली शाह फाउंडेशन की तो कई वीडियोस हैं, जैसे समिया ने बताया, उन्होंने आसिम साहब की वीडियो देखी, पता लगा ऐसे भी प्रेपरेशन हो रही है, और ऐसे कोई बेलोस होकर भी काम कर रहे हैं। हमारा सारा काम जो है वो वैल्यू एडिशन है कि हम एक नई नस्ल तैयार करें, और वो नस्ल जो है वो सर्व करे, हमसे ज़्यादा बेहतर डिलीवर करे। तो आप कोई सुनते थे ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें, कोई कंटेंट? एब्सोल्युटली सर, मैंने 2016 में पहली मर्तबा इंटरनेट वाला मोबाइल इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और यूट्यूब यूज़ किया। और सबसे पहले जो मैं फेवरेट चैनल सुनता था वो आपका चैनल होता था, और उसका ज़िक्र मैं अपने क्लास फेलो से करता था कि
सर ने आज ये बात की है, सर कासिम अली शाह ने ये बात की है। तो आप उस 2016 में किस क्लास में थे? सर मैं फर्स्ट ईयर में था तब। अच्छा जी। और आप फर्स्ट ईयर में आपकी साइंस थी जी? आप साइंस स्टूडेंट थे या आर्ट्स पढ़ रहे थे? आर्ट्स के साथ था सर। अच्छा जी, तब से सुन रहे थे आप? बिल्कुल। और सर तब आपकी बहुत सी ऐसी वीडियोस में ये था कि आर्ट्स वाले बच्चे भी किसी से कम नहीं होते, वो चीज़ें भी अचीव कर लेते हैं जो कि एक्सपेक्टेड सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है साइंसेस वाले स्टूडेंट से। तो सर अक्सर मेरी मदर भी आपको सुन रही होती थी, तब भी मैं कहता था कि सर का ये जुमला नोट कर लें, ये लाइफ में अपने मामलात को बेहतर करने के लिए बहुत एक पिवटल रोल अदा करेगा। अच्छा, जिस तरह समिया ने हमें बताया कि वो पे बैक की शक्ल में कई ऐसी बेटियां हैं, हमारी जूनियर्स हैं, जिनको वो तैयार करना चाहती है कि मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकती हो। मोहसिन, आपका क्या विज़न है पे बैक की? आप क्या फॉर्म होगी? जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूईटी में, और थर्ड ईयर में मेरी ये सेल्फ डिस्कवरी थी कि मैं केमिकल इंजीनियर अच्छा नहीं होऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी, लाइन बदल रही, और आज उस यूनिवर्सिटी के 375 बच्चों को मैंने पढ़ाया, बाद में इंजीनियर बनाया, उनकी फ़ी दी है, उनकी ग्रूमिंग की है, उनको वेल प्लेस्ड करवाया। पे बैक करना दुनिया का सबसे खूबसूरत एक रूहानी अमल है। मुझे लगता है इससे बड़ी रूहानियत कोई नहीं है कि आप सेल्फलेस होके किसी के लिए कुछ ऐसा करें कि वो सदका जारिया बन जाए। आपका पे बैक क्या होगा जी? डेफिनेटली सर, मेरा जो गोल है और मेरी जो मोटिवेशन भी है वो सोसाइटी को सर्व करना। और जैसे उसामा भाई ने भी कहा कि CSS आपको वो एवेन्यू, वो प्लेटफॉर्म देता है कि आप सर्व कर सकें। और मेरे केस में ये है कि मैंने वो चैलेंजेस खुद इंडिविजुअली फेस किए हैं, बी इट द चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हमारे हैं, उनको जिस तरह के प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस आ सकते हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, क्योंकि सर हमारी तमाम सोसाइटी के लोगों को डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, किसी को फाइनेंशियल हैं, किसी को हेल्थ वाइज हैं। तो उनके लिए हम इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो थ्रू पॉलिसी मेकिंग, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। वो एहसास शायद उस तरह ज़्यादा हो जाए अगर एक सिविल सर्वेंट ने वो चैलेंजेस इंडिविजुअली खुद फेस किए हों। मैं इसमें अगर ऐड कर दूं भाई, जी जी। इन बच्चों को अल्लाह ताला अब जिस जगह के ऊपर अब लेके चले गए हैं, जो इनको पोजीशंस मिल गई हैं और जिस तरह ये मुआशरे में आएंगे, इनके लिए बहुत आसान होगा पे बैक करना इस मुआशरे को। बिल्कुल ठीक ठीक। क्योंकि इनके तो रोजाना के जो फैसले हैं वो या खैर में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे या शर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो जो कुछ हमने पूरा साल इनको सिखाया, हमने मिलके जो बात की, इनके खमीर में जो कलर ऐड करने की कोशिश की, वो दरअसल है ही ये कि हमारा जो हिसाब है सिविल सर्वेंट्स का क़यामत वाले दिन, वो हमारी इसी नौकरी के ऊपर है। अल्लाह ने यही पूछना, कलम में ताकत थी, क्या बात, इख्तियार था, क्या किया। 100%। अच्छा, मैं आसिम भाई आपकी इजाज़त से मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगा कि जितनी डिवोशन के साथ, जितने इखलास के साथ ये सारा सिस्टम, जिसमें CSS की प्रेपरेशन या फाउंडेशन को स्कॉलरशिप दे रही है या गाइडेंस दे रही है या वीडियोस से दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, यकीन कीजिए ये कभी हमारे ज़माने में बहुत बड़ा एक गैप था। आपका मेरा ज़माना एक ही है, हम मेरा हाल एज में भी, आप 6 महीने बड़े भाई हैं, पता है आपको? मेरा ख्याल है 6 महीने बड़े हैं मेरे से और मैं 6 महीने छोटा हूँ। तो हम वो ज़माना अगर याद करें, जिस साल हमने कोई 96 में मैट्रिक किया, 98 में हमने इंटरमीडिएट किया, UET में चला गया, 2000 में मैंने FSC रिपीट की थी, और उसके बाद पता लगा थर्ड ईयर में जी मेरी लाइन नहीं है। तो आज वो जो हमारी कमी थी ना, वो आप नोट कीजिए कितनों की ताकत बन चुकी है, और बाद में आने वालों के लिए कितनी आसानी होगी। मैं आप सबको, सुनने वालों को ये बात ज़रूर कहूँगा कि मोहसिन खालिद की स्टोरी किसी हीरो की स्टोरी से कम नहीं है। आप श्रीकांत देखिएगा, आपके हमसाया मुल्क ने पकड़ पकड़ के अपने लोकल हीरोज़ की स्टोरीज़ को पब्लिश किया है कि श्रीकांत में उस कैरेक्टर का कैसे एडमिशन होता है MIT तक। आप 12 फेल देखिएगा, आपको पता लगेगा एक एफर्ट करने वाला शख्स एफर्ट करते करते कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसे ICS वहाँ पर कहते हैं, कैसे क्लियर करता है। मुझे लगता है आसिम भाई, ये बात मैंने पिछले दिनों किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी कही है, कम अज़ कम 3 दर्जन मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी स्टोरीज़ कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर करने की अगर प्रिंट की जाए या उन पर फिल्म बने, लोग रोएं। वेरी ट्रू। लोग मतलब एक मेरे ऑफिसर दोस्त हैं, वो कहते हैं जब मैं स्कूल पहुंचता था मुझे 2-4 मिनट लगते थे पाँव से कांटे निकालते हुए। वो इंटीरियर सीन से थे, इस वक्त वो DG अफ्रीका हैं, फॉरेन सर्विस में 28 कॉमन है उनका। इस तरह बेशुमार दोस्त हैं। यानी एक दोस्त है, उसका मुकाबले के इम्तिहान में टॉप है। उसने कहा जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था उस दिन मेरी ज़ाती टाई नहीं थी, मैं उधार लेकर गया था। तो कोई ट्यूशनें पढ़ा रहा था, कुछ स्ट्रगल कर रहा था। और ये जो सबके सब हम
कह लीजिए स्ट्रगल करने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको बड़े मौके देता है, मेहनत ज़ाया नहीं जाती आपकी। मैं एक बड़ा फेमस जुमला आपकी इजाज़त से कोट करना चाहूँगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स आप क्लियर करते हैं तब भी रिवार्डिंग है, आप ऑफिसर होते हैं, अगर आप क्लियर नहीं भी करते तब भी रिवार्डिंग। ये इतनी एक ज़बरदस्त प्रिपरेशन है इसकी कि आप उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर, इंग्लिश, राइटिंग आपकी, एक्सपोजर, चीज़ों, स्टडी मैनेजमेंट, कितनी चीज़ें आप सीख जाते हैं और ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें काम आती हैं। मैं तीनों अपने दोनों बेटे और एक बेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन भाई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और समिया बेटे विश यू बेस्ट ऑफ लक, और उसामा इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी ना किसी, देखो अल्लाह ट्रेनिंग एकेडमी में लाता है, या कहीं आप एसी बन के बैठे होते हो, डीसी बन के बैठे होते हो, और जिस तरह आपके पेरेंट्स बड़े फ़ख्र से कहेंगे हमारा बच्चा है, तो आसिम साहब और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी कि हमारे छोटे बहन भाई बेटों की तरह बिल्कुल, तो मुझे तो बिल्कुल आपका बेटा मेरा बेटा भी इस तरह सामने हमारे ऐसे ही बैठा होता है, बिल्कुल तो हम बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि हमारे शागिर्द हैं, हमारे बच्चे हैं और ये सर्व कर रहे हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।